गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा चल रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। और मकर संक्रांति पे संक्रांत पे हमारे यहाँ चूरमा और दाल बनती है, जो मेरा चल रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा। और लंच में भी आज यही चलेगा। और चूरमा और दाल को हाथ से खाने का एक अलग ही मज़ा है। और मेरे ख्याल में बिहार को इसको चोखा लिट्टी भी बोलते हैं, पता नहीं, हो सकता है, बोलते नहीं बोलते, मुझे ऐसा लगता है। तो ठंड बढ़िया है, धुंध बार बढ़िया है, घर में ही रहिए, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से मत निकलिए, बच्चों को अंदर ही रखिए, दाल चूरमा खाइए। या बहुत से लोग जो हैं जो हलवा बनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। कल लोहरी थी और आज जो है ये हमारे दिल्ली देहात के अंदर बड़े तरीके से और धूमधाम से लोहरी का और संक्रांत का जो है वो पर्व मनाया जाता है। तो आपके वहाँ किस तरह से और आप क्या बनाते हैं इस फेस्टिवल के ऊपर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि आज भी फिर दोबारा लेट हूँ थोड़ा सा, और बस ऑफिस निकलता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, वही 10-15 मिनट लगने ही हैं। आप सभी को पता है ऑफिस कोई ज़्यादा दूर है नहीं मेरा। और आज भी, कल मैंने आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी, और आज भी मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आप उसको पॉजिटिवली लें और आपको उससे जो सीख मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताऊं कि जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें, कोई प्रेरणा ले सकें। मेरे छोटे हैं, जो मेरे बड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतारेंगे तो वो उनका कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, और वो उस श्रेणी के अंदर, उस जगह के अंदर सफलता पाएंगे। तो आज की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो एक जीवन से लेकर ही है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक लड़का होता है और स्कूल के अंदर वो पढ़ता है, क्लास के अंदर बैठा होता है, और एक दिन एक टीचर आते हैं, उनकी क्लास होती है। तो टीचर देखते हैं सारी क्लास जो है वो सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके अंदर। लेकिन वो लड़का बेचारा नीरस सा होके और चुपचाप बैठा हुआ है। तो वो उसको देख लेते हैं और कुछ बोलते नहीं है। अब वो 2-4 दिन उसको देखते हैं तो स्टिल उसकी वही प्रॉब्लम, वो जो है बोलता ही नहीं है, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तो उन्हें आभास होता है कि कहीं ना कहीं लड़के को जो है कुछ ना कुछ परेशानी है, और क्यों ना इसको अलग से बिठा के और इससे जो है पूछा जाए। अब वो उसको बुलाते हैं कि बेटा आप जो है एक बार ऐसे ऐसे मेरे कैबिन में आओ, और वो उसको लेके जाते हैं। देन वो उससे पूछते हैं कि भाई क्या परेशानी है, आप जो है क्लास के अंदर कुछ बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, सारा दिन ऐसे नीरस से बैठे रहते हो, ये है वो है। तो वो कहता है जी मेरे साथ ना पास्ट में बड़ा बुरा हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, और उसके कारण है ना मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और मैं नीरस हो चुका हूँ। मेरा जीवन जो नीरस हो चुका है और मेरी कोई इच्छा नहीं होती कोई भी काम करने की। अरे अच्छा ऐसी बात है, तो चलो एक काम करो, आप ना शाम को मेरे घर आना। अब वो लड़का भी थोड़ा डर भी जाता है कि सर पता नहीं यार क्या कहेंगे, क्या करवाएंगे, तो चला जाता है। अब शाम को जब वो घर पहुंचता है तो जो सर होते हैं उनको पता है कि हाँ भाई वो इस टाइम आएगा, और वो उस टाइम जो है शिकंजी बना रहे होते हैं। अब जैसे ही डोरबेल बजती है वो शिकंजी बना रहे होते हैं, तो वो जानबूझ के उस शिकंजी के अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, और शिकंजी तैयार हो जाती है। अब जब वो लड़का आता है तो बैठते हैं, बातचीत करते हैं। 2 मिनट की बातचीत के बाद वो सर बोलते हैं कि बेटा मैंने ना शिकंजी बनाई है, तुम एक काम करो, किचन में चले जाओ और ले आओ, दोनों पियेंगे। वो कहता है चलो सर ठीक है। अब जो है वो शिकंजी लाते हैं। अब जैसे ही वो उसकी एक सिप मारता है लड़का, क्योंकि वो उसमें तो नमक ज़्यादा है, वो एकदम जी खराब हो जाता है उसका। तो वो सर को भी पता है इसमें नमक ज़्यादा है। तो सर कहते हैं अरे यार इसमें तो नमक ज़्यादा हो गया, एक काम करते हैं इसको ना फेंक देते हैं, और तुम एक काम करो, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरी बना के लाता हूँ। अब लड़का इस बात से क्या कहता है, नहीं सर फेंकनी किस लिए, हम इसके अंदर थोड़ी सी और चीनी मिला दें तो ये जो है इक्विवेलेंट हो जाएगी, और थोड़ा सा नींबू मिला दें तो और बढ़िया बन जाएगी। तो सर ये बात सुनकर उसके
बड़े खुश होते हैं। फिर उसको इसी बात पे उसको समझाते हैं कि बेटा इसी प्रकार ये जो शिकंजी है ये हमारा जीवन है। अब हमने देखना है कि हमने इसमें कितना तो मिठास डालना है और कितना हमने इसमें नमक डालना है। कहने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में पीछे कुछ भी हुआ हो तो उसको भूलिए, क्योंकि वो ना तो आप उसको ठीक कर सकते और ना वो कभी लौट के वापस आएगा। लेकिन आप उसके कारण अपना वर्तमान और अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, वो चीज़ें गलत है। इसी प्रकार आप जीवन के अंदर नमक रूपी कठिनाइयों को अपनी चीनी रूपी मिठास मेहनत करके और अच्छे कार्य करके अच्छी सोच के साथ उनको मिटा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात उस छात्र को समझ में आ गई और वो खुश होकर अपने घर गया और अगले दिन से उसने अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल कर ली। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी। आप भी अपने जीवन में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, वटएवर कुछ भी हुआ है, तो उसको भूलने का प्रयास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि कई बार हम पुरानी चीज़ों के अंदर अटके रहते हुए ही, अटकने के कारण ही हम जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा वर्तमान है, वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं वैसा नहीं हो पाता जैसा हम चाहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं हम अपने किस्मत को, तकदीर को, घर वालों को, अपने अड़ोसी को, अपने पार्टनर को, जो भी है उसको फिर हम कोसते हैं कि यार ये तेरे कारण हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो पुरानी चीज़ों को लात मारिए और जीवन में आगे गोल कीजिए, अपने गोल बनाइए, तो आप 101% आप उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है अच्छी लगी होगी। वेल आज सकरात है और सकरात का क्या महत्व है, इसको मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं, देखो मुझे पता नहीं है और मैं थोड़ी सी नेट पे सर्च करूँगा ऑफिस में जाके और फिर आपको जो है आते हुए मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँ कि भाई इसको मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं, लोहरी को लोहरी क्यों बोलते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि हर एक चीज़ का कारण है, हम सुनते हुए आ रहे हैं और आज तक हमें ये नहीं पता। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भाई मुझे जो है आपको ये सारी बातें बता देनी चाहिए। मतलब हमें पता तो हो लॉजिकल कि भाई इसको, जैसे दीपावली को दीपावली क्यों बोलते हैं, भाई उस दिन दीप जलाए जाते हैं। भाई राम जी आए थे हमारी सीता माता को लेकर और रावण का संहार करके, तो अयोध्या नगरी में जितने भी जो लोग थे उन्होंने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे और पूरा प्रकाश ही प्रकाश कर दिया था, इसलिए उसको दीपावली बोला गया। तो उसका लॉजिक क्लियर है। अब होली का भी क्लियर है, सभी ने पढ़ा हुआ है। लेकिन मकर संक्रांति का मुझे तो नहीं पता, आपको हो सकता है पता हो। अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं थोड़ी सी सर्च करता हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या निकलता है। और धुंध आज भी बढ़िया है, ठंड बढ़िया है एकदम। रास्ते में हूँ और टेम्परेचर जो है मेरे ख्याल में 8 या 10 के अराउंड है। तो घर में रहिए, सेफ रहिए और गरम गरम आज माल खाइए, क्योंकि सर्दी के अंदर ही जो है डाइजेशन आपका अच्छा होता है और आप कितना भी खा लें आपको सेधता नहीं है, ऑयली सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक, दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पर आपको सारे क्लाइमेट इतने अच्छे हैं। वैसे तो यार ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही सारे क्लाइमेट हमें मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सारे क्लाइमेट एक अपने एक्सटेंट पे होते हैं। मतलब आपको गर्मी मिलेगी तो भयंकर मिलेगी, ठंड मिलेगी तो भी आपको चिल्ड मिलेगी, बरसात होती है तो भी पानी पानी हो जाता है। हर चीज़ का मतलब दिल्ली के अंदर आपको सारे मौसम मिलेंगे। सिर्फ यहाँ थोड़ी सी, जैसे भाई सिटी है और राजधानी है, तो यहाँ थोड़ा सा एक पोल्यूशन का जो है वो इशू है। अदरवाइज दिल्ली जैसी जगह नहीं है। तो क्योंकि भाई हम दिल्ली वाले हैं और अपने घर की कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा घर बुरा है। हमारी दिल्ली सबसे बढ़िया है। आप कहीं चले जाओ, दिल्ली के अंदर कहीं का भी आदमी सिंक्रोनाइज कर सकता है, कहीं का भी, पूरे देश का। वहीं दिल्ली वाला आदमी कहीं और जाने में बड़ा कतराता है, क्योंकि यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो खान पान है, वो आपको बड़ी जल्दी और कहीं मिल नहीं पाता। तो ये छोटा सा व्लॉग है और 15-16 व्लॉग मेरे, अब ये आई थिंक मेरा ये 16वां व्लॉग होगा। 15 मेरे आ चुके हैं या 17वां होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो एक ऐसी ही शुरुआत की है कि चलो यार थोड़ी सी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं और गिन्नी के बारे में बताते हैं। एक्चुअल में जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि गिन्नी हमारी छोटी है, जब ये 8, 10, 15 साल की हो जाएगी तब ये अपने व्लॉग देखेगी। इसलिए मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ कि हमारी तो परमानेंट एल्बम बनने लग रही है।
तो मैं आपको भी ऐसे ही बोलता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ 1 मिनट की 2 मिनट की रोज़ाना कोई भी एक वीडियो डालें, और वो एक आपकी ना एक ऐसी एल्बम बनेगी लाइफ लॉन्ग। जब आप बूढ़े हो जाएंगे 60 साल के 70 साल के, तो आप अपने इन टाइमों को देख कर और बड़े खुश होंगे। मतलब जो आपकी लाइफ वो कहीं ना कहीं 2 साल 1 साल 6 महीने तो ज़रूर बढ़ा देगी ये वीडियो देख के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भी ये कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। इसके पीछे और कोई मकसद मत रखिए, ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट है, और आपको देखना है अपना टाइम मैनेजमेंट कि आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर जो चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जो अपने हैं अपनों को अपने ही साथ रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय गाइस, बैक टू होम। ऑफिस से घर आ चुका हूँ, और जैसे ही हमारी सुबह बात हो रही थी, मुझे कुछ सर्च आउट करना था आपके लिए कि भाई मकर संक्रांति जो है वो क्यों मनाई जाती है, और मकर संक्रांति का महत्व क्या है, या इसको मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं। तो जो मैंने सर्च आउट किया उसके अंदर मुझे पता चला कि भाई ये जो त्यौहार है ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अंदर जो है सूर्य धनु राशि से मकर राशि के अंदर एंटर होता है, और अपनी दिशा भी बदलते हैं। दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा के अंदर वो आते हैं। इस दिन बोला जाता है कि भाई ठंड जो है इस दिन के बाद से वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्थिति जो है वो सूर्य की वो स्थानांतरण हो जाती है। तो ये कई सारी उसमें लॉजिकल पॉइंट थे। उसके बाद बताया गया कि भाई जो गंगा जी है वो भागीरथ का पीछा करते करते और मुनि ऋषि के आश्रम से होते हुए इसी दिन वो सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए लाखों श्रद्धालु जो हैं वो गंगा सागर में जाकर स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। और एक लॉजिक ये भी बताया कि इसी दिन जो है वो जो महाभारत के अंदर भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी इसी दिन अपने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मकर संक्रांति के दिन को महत्व बनाती हैं। और इस दिन जो है छोटे जो हैं बड़ों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यही मेरे को पॉइंट लगे इसके अंदर, कुछ ऐसा और मेरे को कुछ खास मतलब मिला नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो मैं नहीं बता पाया, मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई, ताकि औरों को पता लग सके कि भाई और ऐसी चीज़ें होती हैं। और जैसा हमने बचपन से देखा है, आपने भी देखा है, जो हमारे लोकल के अंदर या हमारे नियर बाय जो भी दिल्ली के अंदर हैं, चूरमा, दाल चूरमा बनाया जाता है उस दिन। और या फिर बहुत से लोग हलवा बनाते हैं, बहुत जगह खिचड़ी वगैरह बनती है। मतलब जैसी जैसी वहाँ पर लोकेलिटी है उसी हिसाब से वहाँ चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाई थी। तो अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं मेरी सुनाई हुई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे भी मैं इसी तरह के व्लॉग आपके लिए लाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्दी ही आपके साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ठंड ज़्यादा है, बच्चों का ध्यान रखिए, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। सुनने में यही आ रहा है कि कल भी जो है दिल्ली के अंदर कर्फ्यू रहेगा, सैटरडे संडे। तो फिर मेरी वही बात है, ज़रूरी होने पर ही घर से निकलिए। क्या पता किस चौराहे पे पुलिस डंडे लेके खड़ी हो और टूई को लाल बना दे। वैसे खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अनवांटेड ना निकलें, अपनों को टाइम दें, अपनों के साथ रहें, घर में कुछ अच्छा सा बनाएं, बाहर का ना खाएं। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।